Hi everyone, welcome back to English Joy। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर्स हम सीखने वाले हैं। लेट मी टेल वन थिंग यू, इंग्लिश स्पोकन में आपको टेंसेस और मॉडल्स का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी हम एडवांस स्ट्रक्चर्स के सेंटेंसेस हम अपनी डेली रूटीन में और ऑफिस में और इधर कहीं भी बोल सकते हैं। तभी बोल पाएंगे जब हमें बेसिक टेंसेस का नॉलेज होगा तब। ठीक है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, टेंसेस और मॉडल्स का नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे टेंसेस और मॉडल्स पे वीडियो हैं, आप उनको देखिए, उसके बाद ये एडवांस स्ट्रक्चर्स स्टार्ट कीजिए सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए किस तरह का मैं सिखाने वाली हूँ, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे बच्चों जी भर के खेलो, तो जी भर के खेलो, टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ए पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल होना। राइट, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है। ओके, देन है इट्स यू हु टॉट मी, इट्स यू हु टॉट मी, इट्स शी हु टॉट मी। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट गेट विंड ऑफ, की हवा लग जाना, की भनक पड़ जाना, का पता चल जाना। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हम आप देखने वाले। चलिए अपना फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। कहीं बाग पार्क में हम जाते हैं, वेकेशन होता है, तो हम बच्चों को कहते हैं अरे बच्चों जी भर के खेलो, जितना खेलो खेलना है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। फिर मैं कहती हूँ अरे यार मेरी तो स्कूलों में वेकेशन पड़ गया है, छुट्टियाँ चल रही है आजकल मेरी, मैं जी भर के सोऊंगी, पूरे साल की थकान उतारूंगी। जी, कई बार हम होटल में पहुंचते हैं तब बोलते हैं अरे यार मेरी फेवरेट आइटम आज तो मैं जी भर के खाने वाली हूँ। बारिश में हम बोलते हैं आज तो मैं जी भर के नहाऊंगी, बारिश में एंजॉय करूंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हम डेली रूटीन में बोलते रहते और लाइफ में कई बार हमें बोलने पड़ते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो आज हम उसी तरह का सेंटेंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, जी भर के। कोई भी चीज़ आप बोलते हैं जी भर के, जी भर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा करना है कोई चीज़, जी भर के। तो टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, बच्चों जी भर के खेलो, बच्चों जी भर के खेलो। तो यहाँ पे जो माई लिखा है ना, तो इसकी जगह टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, मैं अपना जी भर के। यहाँ पर हर भी हो सकता है, वह अपना जी भर के, हिज भी हो सकता है, वह उसका जी भर के। ठीक है, योर भी लिख सकते हैं, टू योर हार्ट्स कॉन्टेंट, तुम्हारा जी भर के। ठीक है, देयर लिखेंगे, उनका जी भर के। बहुत सारे आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आप हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों जी भर के खेलो, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों। बच्चों के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, बोलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों के लिए, लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लिख दिया, कोमा। हम बात कर रहे हैं ना बच्चों से, बच्चों जी भर के खेलो, तो चिल्ड्रन क्या लिखेंगे, प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट। देखिए क्या क्या बना हमारा, चिल्ड्रन प्ले टू योर हार्ट्स कंटेंट। तुम्हारा बच्चों तुम जी भर के, तुम्हारा जी भर के तुम खेलना है उतना खेलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस हमारा क्या बन गया, टू योर हार्ट्स कंटेंट। क्या लिखेंगे, टू योर हार्ट्स कंटेंट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं जी भर के इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ये वाला सेंटेंस क्या था, इम्परेटिव सेंटेंस था, इम्परेटिव यानी आज्ञार्थ वाक्य था। क्लियर? अब ये सेंटेंस मैं जी भर के इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं सीखना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ उसका इंग्लिश होगा लर्न, वॉन्ट, लर्न। वॉन्ट है, यहाँ पहले मैं सीखना चाहता हूँ, यहाँ पे बनाएंगे आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है, इंग्लिश कैसे सीखना चाहता हूँ, जी भर के, बहुत सारा सीखना चाहता हूँ इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, टू माई हार्ट्स कॉन्टेंट, मैं इंग्लिश जी भर के सीखना चाहता हूँ। ये क्लियर हो गया, टू माई हार्ट्स कंटेंट। ओके, आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, कमेंट में लिखिए कि यस मैम समझ में आ रहा है। मैं जी भर के पढ़ाई करूँगा,
मैं जी भर के पढ़ाई करूँगा तो मैं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा के लिए क्या आएगा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैं करूँगा। बोलिए बोलिए, टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर टेंस है ना। हम टेंस नहीं सिखाने वाली हूँ मैं आपको, अभी हम जो देख रहे हैं वही ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मैं करूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूँगा तो लिखेंगे आई विल स्टडी। अब कैसी पढ़ाई करूँगा, जी भर के, तो लिखेंगे टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। क्लियर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हमारा मेरा जीवन जी भर के जीऊँगी, मैं मेरा जीवन जी भर के जीऊँगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई जीऊँगी, आई विल लिव माई लाइफ, आई विल लिव माई लाइफ टू माई हार्ट्स कंटेंट, माई हार्ट्स कंटेंट। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ओके, आजकल मैं जी भर के सोती हूँ, वैकेशन चल रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना होता है, बस अपना फ्लैट बन के एसी बंद करके एसी चालू करके जी भर के सोती हूँ। आजकल में, आजकल के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नावडेज, नावडेज कोमा लगाइए। आजकल मैं जी भर के सोती हूँ, सोती हूँ ताहे ती है, क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या लिखें, आई स्लीप, नावडेज आई स्लीप टू माई हार्ट्स कंटेंट, टू माई हार्ट्स कंटेंट। अब आपको याद क्या करना है इस तरह के सेंटेंसेस में, माई हार्ट्स कंटेंट, माई हार्ट्स कंटेंट है ना, हर हार्ट्स कंटेंट्स। वो इतना, वो जी भर के नाची, क्या होगा, वह जी भर के नाची, वह जी भर के नाची, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, शी डांस्ड टू हर हार्ट्स कंटेंट, शी डांस्ड टू हर हार्ट्स कंटेंट। ओके, चलिए, वह जी भर के बारिश में नहाता है या नहाया या नहाता है, टेंस उसके अनुसार हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था, मॉडल लिया था, यहाँ पे शुड का यूज़ नहीं, शुड का यूज़ नहीं हुआ है, वांट था वहाँ पे। ओके, ठीक है। ओके, वह जी भर के बारिश में नहाता है, लिखेंगे ही टेक्स बाथ, अथवा इसकी जगह हम लिख सकते हैं शावर भी लिख सकते हैं, ही टेक्स बाथ टू हिज हार्ट्स कंटेंट इन द रेन, इन द रेन, रेन के अंदर वो जी भर के नहाता है, बारिश में वो जी भर के नहाता है। साहिल ने पिज़्ज़ा, अब देख लेते हैं, साहिल ने पिज़्ज़ा जी भर के खाया, पास्ट टेंस हो गया, लिखेंगे साहिल, एट लिखो, हैड लिखो, टैग टुक लिखो, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हैड भी लिख सकते हैं, टुक भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, आपको जो लिखना है, ठीक है। साहिल एट पिज़्ज़ा टू हिज हार्ट्स कंटेंट, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। क्लियर, पार्टी में मैं जी भर के आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है। क्लियर, तो क्या लिखेंगे, पार्टी में मैं जी भर के खाऊंगा, तो लिखेंगे खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट, वापस आई विल ईट आइसक्रीम एट द पार्टी to my heart's content at the party, ठीक है। ओके, अब एक सेंटेंस आपको लिखना है, और वो मैं बता रही हूँ आपको, एक बहुत ही ऐसे एक सेंटेंस में लिख रहे हैं, उसको आपको करना है ट्रांसलेट, ठीक है। तो हम उसके लिए लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। वह रात को जी भर कर रोई, जी भर के रोई। आप देख सकते हो कितना ट्रेजिक होगा, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अगर आपको ये समझ में आ गया है स्ट्रक्चर तो। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ए पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब बाएं हाथ का खेल लेना, मतलब ये भी एक ईडियम है, एंड इसका मीनिंग होता है वेरी इजी,
क्या हुआ इसका मीनिंग? वेरी इजी, कोई चीज़ बहुत ही इजी है। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे इंग्लिश बोलना है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। कई बार हम बोलते हैं अरे ये सम करना, मैथ तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और पिज़्ज़ा बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। तो इस तरह के सेंटेंस, और गाड़ी चलाना, ये काम करना, वो तो मेरे बाएं हाथ का है, वो बहुत ईजी, मैं तो ये चुटकियों में कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, तब इंग्लिश में हमको उसको कैसे बोलेंगे? बाएं हाथ का खेल है ए पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल यानी ए पीस ऑफ केक। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या बनाएंगे इसके लिए? दिस इज अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब यहाँ पे आप ये दिया दिस इज, दिस है ना, ये यहाँ पर क्या लिया है? एक नाउन के रूप में। ये क्या है? दिस क्या है? कोई काम है, कोई चीज़ या कोई काम। दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए है ना, यह तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है, ठीक है। तो मेरे लिए, और हमने यूज़ क्या किया है? अ पीस ऑफ केक। सभी में लिखना है ए पीस ऑफ केक। बहुत सारे जितने सेंटेंसेस बनाओ सब में आपको लिखना है ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक, सब में लिखना है, ठीक है। ये ए पीस ऑफ केक यानी केक का टुकड़ा, ऐसा नहीं, केक का एक टुकड़ा, ऐसा मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये ईडियम है, मुहावरा है, इसलिए हम इसको इस तरह से बोलेंगे, दिस इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है, मीन्स बहुत ही मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का काम है, ये बाएं हाथ का खेल है, या मैं तो ये काम चुटकियों में कर सकता हूँ, ऐसा, ठीक है। खाना बनाना मम्मी के लिए बाएं हाथ का काम है, मम्मी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, बहुत ईजी, फटाफट बना ले, कोई भी आइटम दो तो वो क्या, खाना बनाना मम्मी के लिए बाएं हाथ का काम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? V4 लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, एंड प्लस आपको यहाँ पे लिखना है ये वाला जो ईडियम दिया है, ये वाला ईडियम यहाँ आ जाएगा, और इसके बाद 4 लिखना है, 4 के बाद यहाँ पे जो भी नाउन है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन भी आ सकता है, यहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन में यानी किसी का नाम भी आ सकता है, यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन प्रोनाउन दोनों जो भी आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का काम है, तो यहाँ पे हम बनाना, खाना बनाना, खाना बनाना, और ये बाएं हाथ का काम, ठीक है। इज़ है तो यहाँ पे खाना बनाना नहीं, कुकिंग फूड, कुक यानी खाना बनाना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कुकिंग फूड यानी खाना बनाना क्या है? इज़, खाना बनाना इज़, कुकिंग फूड इज़ अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। खाना बनाना क्या है? बाएं हाथ का काम है। किसके लिए बाएं हाथ का काम है? कुकिंग फूड क्या है, किसके लिए है? मम्मी के लिए, तो फॉर मोम लिख सकते हो आप, मम्मी भी लिख सकते हो, फॉर मोम। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देख लिया कुकिंग फूड क्या है, नाउन का काम कर रहा है। कुकिंग फूड क्या है? ड्राइविंग कार, कुकिंग फूड, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे ये कुक है, ये कुकिंग फूड है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये है हमने हेल्पिंग वर्ब लिया। और ये पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए। क्लियर? यहाँ पे फॉर मी। आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे है, थोड़ा हम देख लेते हैं। सीमा के लिए तो क्या आएगा? फॉर सीमा, सीमा के लिए फॉर सीमा। कार चलाना, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था? खाना बनाना, यहाँ पे था खाना बनाना, यहाँ पे है कार चलाना। तो कार चलाने के लिए क्या आएगा? क्या लिखेंगे हम, क्या बोलेंगे? ड्राइविंग कार, ड्राइविंग अ कार, ड्राइविंग अ कार, कार चलाना, ड्राइविंग अ कार। कार चलाना क्या है? इज़, कार चलाना, ड्राइविंग अ कार इज़। कार चलाना क्या है? पीस ऑफ केक है, ड्राइविंग कार पीस ऑफ अ केक। कार चलाना पीस ऑफ केक है, किसके लिए है? तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सीमा, सीमा के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसे बनाएंगे, ड्राइविंग अ कार, जैसे कुकिंग फूड, इसी तरह ड्राइविंग अ कार क्या है? कार चलाना क्या है? ए पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक है, किसके लिए? पीस ऑफ केक किसके लिए है? पीस ऑफ केक किसके लिए है? ए पीस ऑफ केक किसके लिए है? सीमा के लिए है। तो यहाँ पे है आएगा फॉर सीमा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते, ये सवाल हल करना मेरे बाएं हाथ का काम है। तो ये सवाल हल करना, तो ये सवाल यहाँ पे ये हो गया, ये सवाल यहाँ पे नाउन भी आ सकता है। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यहाँ पे हमने पहले लिया वो दिस क्या है, ये नाउन है, और उसके बाद में ये कुकिंग है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कुकिंग, ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पे यह सवाल हल करना, ये सवाल
और हल करना यह सवाल, तो लिखेंगे दिस सम, हल करना, ठीक है, हल करना तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग दिस सम, सॉल्विंग दिस सम, ये सवाल हल करना, ये सवाल हल करना क्या है, ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक है किसके लिए, मेरे लिए, मेरे बाएं हाथ का काम है, तो क्या लिखेंगे फॉर मी। आप फॉर हर कह सकते हो, फॉर हिम, फॉर पापा, फॉर माई ब्रदर, फॉर माई टीचर, आप चाहे तो इस तरह से बोल सकते हैं। ए पीस ऑफ केक तो हमें लिखना ही, और किसके लिए आएगा, सॉल्विंग दिस सम इज़, यहाँ पे इज़ लिखना रह गया है, सॉरी, यहाँ पे इज़ लिखना मेरे से रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आएगा इज़। सॉल्विंग दिस सम इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते। अंग्रेजी बोलना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो अंग्रेजी बोलना, इसके लिए हम लिखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बनेगा, स्पीकिंग इंग्लिश, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, स्पीकिंग इंग्लिश। क्या है, इज, स्पीकिंग इंग्लिश क्या है, ऑफ केक फॉर मी। ठीक है, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे अब हमें एक सेंटेंस देख ले, बाइक रिपेयर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो रिपेयरिंग अ बाइक, रिपेयरिंग अ बाइक, बाइक रिपेयर करना क्या है, इज अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक है किसके लिए है, पीस ऑफ केक किसके लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ठीक है, अब इस तरह का मैं ऐसे कहूँ कि इंग्लिश बोलना बाएं हाथ का खेल नहीं है ना, तो इस सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश बोलना बाएं हाथ का खेल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो इज़ है इसके साथ आपको नॉट लगा देना है। स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, ऊपर कर देते, स्पीकिंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। स्पीकिंग इंग्लिश बोलना बाएं हाथ का खेल नहीं है। तो ये इस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस अगर आपको बनाने तब भी आप बना सकते हो। अगर आपको पास्ट टेंस में बनाना है कि खाना बनाना मम्मी के बाएं हाथ का काम है, ठीक है, तो है की जगह अगर आप यहाँ पर बोलते हैं कि आपको बोलना है था, मम्मी के लिए खाना बनाना बाएं हाथ का खेल था, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या कर देंगे हम, इसकी जगह हम वॉस कर देंगे। और होगा, जब रोटी में कहेंगे विल बी, कि खाना बनाना तो मम्मी के बाएं हाथ का काम होगा तो हम विल बी यूज़ करेंगे। ठीक है, नेगेटिव बनाना है तो इसी के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत नॉट लगा देना है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है। तो कई बार हम बोलते हैं ना, अरे बैठ जाओ जल्दी क्या है, अरे चले जाना जल्दी क्या है, अरे फ़ोन कर लो जल्दी क्या है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं आज किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं यहाँ पहले जल्दी क्या, कुछ खा लो, तो व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, कुछ खा लो, इस तरह कुछ खा लो। तो ये किस तरह का वाक्य हुआ, इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। इम्परेटिव यानी आज्ञात वाक्य, कम हियर, गो देयर, प्ले इट, वो ठीक है। तो इस तरह से व्हाट्स द हरी, ईट समथिंग, ईट समथिंग, समथिंग यानी कुछ खा लो, ईट समथिंग, कुछ खा लो। जल्दी क्या है, देखिए क्या है यहाँ पे, जल्दी क्या है, सबको आने दो, तो वो लिखेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स, एक मिनट, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है। आपको मॉडल्स और टेंस आने चाहिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इम्परेटिव सेंटेंस लिया है। अब हमारा जो सेंटेंस बन रहा है व्हाट्स द हरी, सबको आने दो, तो आने दो, जाने दो, लेट वाले सेंटेंसेस हैं। तो लेट ऑल कम, लेट ऑल कम, सबको आने दो, ये लेट वाला सेंटेंस हुआ। ठीक है, बाकी आगे आपका जो स्ट्रक्चर है, आगे वाला स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल्दी क्या है, बैठ जाओ कृपया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा
व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, कृपया बैठ जाओ, तो लिखेंगे प्लीज़ सिट डाउन, सिट, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, और इसके बाद वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये भी इम्परेटिव, मोस्टली इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा बन रहे हैं। जल्दी क्या है, 2 दिन रुक जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, रुक जाओ, रुक जाओ का मतलब स्टे हियर, स्टे हियर, स्टे यानी रुक जाओ। यहाँ पे जब हम कहीं रुकते हैं ना, कहीं हम रहने की बात होते तो लिव रहते हैं, जहाँ हम परमानेंट रहते हैं, पर कहीं किसी जगह स्टे करना है कुछ दिनों के लिए, तो रुकना है, कुछ दिनों के लिए रुकना है, तो स्टे का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टे हियर फॉर 2 days, 2 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ। तो आपको क्लियर हो गया व्हाट्स द हरी, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टे फॉर 2 days। क्लियर, तो यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, जल्दी क्या है, मेरी बात सुनो, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, मेरी बात सुनो, तो लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। क्लियर यहाँ पे, ओके ओके, जल्दी क्या है, पहले मुझे बताओ, तो यहाँ पे हमारा बनेगा व्हाट्स द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, फर्स्ट टेल मी, फर्स्ट टेल मी, पहले मुझे बताओ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर ये बात, ये अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आया तो एक अपने आप अपने मन से एक सेंटेंस आपको बनाना है, कमेंट में कीजिए। ठीक है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। इट्स यू हु टॉट, तो हमारा अगला स्ट्रक्चर इट्स यू हु टॉट मी, तुम ही तो हो, तुम ही ने तो सिखाया। इट्स यू, इट्स यू, हु यानी जो, हु का अर्थ क्या होता है, जो। ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाले जो वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो है, उसमें ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इट्स यू, यू का मतलब हुआ जो, यू का मतलब कौन नहीं होता है, यहाँ पे कौन, कौन नहीं होगा। ठीक है, इट्स यू हु टॉट मी, तुम्ही ने तो मुझे सिखाया। तो चलो सेंटेंस हम बना के देखते हैं। तुम्ही ने तो मुझे पढ़ना सिखाया, तो सेंटेंस हम लिखेंगे इट्स यू, इट्स यू हु टॉट मी, हु टॉट मी टू रीड, तुम्ही ने तो मुझे पढ़ना सिखाया। इट्स यू हु टॉट मी। ठीक है, इट्स यू हु टॉट मी, तुम्ही ने तो मुझे पढ़ना सिखाया, तुम्ही ने तो मुझे जीना सिखाया। तो हम सेंटेंस हमारा बनाएंगे इट्स यू हु टॉट मी, सभी में लिखना है इट्स यू हु टॉट मी टू लिव। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा होगा। इट्स यू हु टॉट मी टू लिव, टू रीड। अब थोड़ा सा चेंज भी आएगा यहाँ पे, देखिए पहले मैं इजी सा ले रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए तुम्ही ने तो मुझे सच बोलना सिखाया, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स यू हु टॉट मी टू टेल द ट्रूथ। क्लियर हुआ, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तुम्ही ने तो मुझे क्या सिखाया, टू टेल द ट्रूथ, सच बोलना सिखाया है। ठीक है, तुम्ही ने तो मुझे सच बोलना सिखाया है, तो यहाँ पे इस तरह से टू टेल मी। मैंने ही तो उसे गाना सिखाया, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, मैंने ही तो उसे गाना सिखाया, तो लिखेंगे इट्स यू लिखते थे ना, अब यहाँ लिखें इट्स मी हु, मैंने ही तो, इट्स मी हु टॉट यू, मैंने ही तो तुम्हें क्या सिखाया, गाना सिखाया, तो गाने के लिए है टू सिंग, मैंने ही तो तुम्हें गाना सिखाया। इट्स मी हु टॉट यू। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे ये, ठीक है, इट्स मी, मैंने ही तो तुम्हें गाना सिखाया। ठीक है, उसने ही तो मुझे बोलना सिखाया, उसने ही तो मुझे गुस्सा दिलाना सिखाया, बहुत सारे उसने ही तो, सीमा ने ही तो उसे ऐसा कहना सिखाया, सीमा ने ही तो उसे झूठ बोलना सिखाया। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं।
चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैंने ही तो राधा को चलना सिखाया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट्स मी हु टॉट राधा। इट्स मी हु टॉट राधा, राधा को क्या सिखा, टू वॉक। मैंने ही तो राधा को, इट्स मी टू टॉट राधा। देखो यहाँ पे यू की जगह क्या आ गया, राधा। इट्स मी हु टॉट राधा, इट्स मी हु टॉट राधा, मैंने ही तो राधा को चलना सिखा। सीमा नहीं तो सुमन को दुखों में हंसना सिखा। तो यहाँ पे बनाएंगे सीमा नहीं, तो लिखेंगे इट्स सीमा हु टॉट राधा, हु टॉट सुमन, जिसने सुमन, हु टॉट सुमन, इट्स सीमा हु टॉट सुमन, सीमा ने ही तो सुमन को क्या सिखाया, टू लाफ इन सोरो, दुख में हंसना सिखाया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर था। अब आपको अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आपको आ रहा है तो आप अपने मनपसंद कोई भी एक सेंटेंस कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है, गेट विंड ऑफ, की हवा लगना। हवा लगना मीन्स भनक लगना, किसी चीज़ की मतलब स्मेल आ जाना, पता चलना किसी के बारे में, कुछ रहस्य पता चलना। तो चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं। गेट विंड ऑफ, की हवा लग गई, यानी किसी की हवा लग गई या किसी की हवा लगना। ठीक है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेट का गॉट है गॉट होगा। ठीक है, चलिए उसे हमारे रहस्य की हवा लग गई। अब लग गई तो क्या है, उसे हमें तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनाएंगे ही हैज़ गॉट। ये टेंस मैं नहीं बता रही हूँ, ही हैज़ गॉट, क्लियर हो गया। ही हैज़ गॉट, उसे हवा लग गई, किस चीज़ से, ही हैज़। गेट का क्या होगा, यहाँ पे गेट का हमने गॉट कर दिया, ही हैज़ गॉट विंड ऑफ अवर सीक्रेट, हमारे रहस्य की उसे हवा लग गई, हमारे राज की उसे हवा लग गई, उसे भनक लग गई, उसे पता चल गया, है ना। उसे मेरी शादी की भनक लग गई, यानी उसे मेरी शादी की भनक पता चल गया। तो क्या लिखेंगे, शी गॉट। उसे है तो लग, उसे के लिए आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हैं। आगे पीछे के सेंटेंस से आपको पता डिसाइड करना होता है यहाँ पे शी है कि ही है। वो बोलने वाला, सुनने जिससे बारे में हम बात कर रहे हैं वो ही है या शी है। तो लिखेंगे शी, उसे भनक लग गई, तो शी हैज़ गॉट विंड ऑफ माय मैरिज, उसे मेरी मैरिज की भनक लग गई। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि उसे मेरे मैरिज की भनक नहीं लगनी चाहिए। क्या बोलना है आपको, कि उसे मेरे मैरिज की भनक नहीं लगनी चाहिए, मेरी शादी हो गई, उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो हमें पता नहीं चलना चाहिए, नेगेटिव और चलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे शी शुड नॉट गेट, क्या लिखें, शी शुड नॉट गेट विंड ऑफ माई मैरिज, शी शुड नॉट गेट विंड ऑफ माई मैरिज, उसे मेरे मैरिज की भनक नहीं लगनी चाहिए। क्लियर। चलिए, तो आप मॉडल्स वाले सेंटेंस भी इसमें बना सकते हैं। चलिए, उसे हमारे रिलेशनशिप की भनक लग गई है, अभी लग सकती है, अब लग गई है उसकी जगह हम लग सकती भी बनाएंगे। उसे हमारे रिलेशनशिप की, तो उसके लिखेंगे यहाँ पे हम शी हैज़ गॉट विंड ऑफ अवर रिलेशनशिप, शी हैज़ गॉट विंड ऑफ अवर रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप की उसे भनक लग गई है, पता चल गया उसे। ठीक है, आप ऐसा कहना चाहिए कि उसे भनक लग सकती है ना, लग गई है, इसकी जगह भनक लग सकती है। क्या है, भनक लग सकती है। तो सेंटेंस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ गॉट की जगह ये जो गॉट है ना, ये V3 है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर भी क्या है, ये V3 है। जहाँ भी हमने ये किया है हैज़ के साथ वर्ब की
वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो हमें पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे लग सकती है, तो शी कैन गेट विंड ऑफ अवर रिलेशनशिप, विंड ऑफ अवर रिलेशनशिप, उसे हमारे रिलेशनशिप की भनक लग सकती है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। आप अपनी पसंद का कोई इसमें लिखना है, उसे हमारी दोस्ती की भनक लग जाएगी, किसी भी टेंस में हम बना सकते हैं इस तरह का सेंटेंस। ठीक है, तो उसे यहाँ पे लेते हैं, भनक लग जाएगी, तो ही विल गेट विंड ऑफ, उसे भनक लग जाएगी किस चीज़ की, विंड ऑफ किस चीज़ की, हमारी दोस्ती, तो अवर फ्रेंडशिप। क्लियर? मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को नई जॉब की भनक लगे। अब यहाँ पे गेट वाला, अब ये है मैं नहीं चाहती, तो वांट वाला, वांट पर मेरा एक बहुत ही बढ़िया वांट के सारे यूजेस वाला मैंने एक वीडियो बना रखा, आप देखेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको आ जाएंगे। पैसिव स्ट्रक्चर है, मैं नहीं चाहती, तो लिखेंगे मैं नहीं चाहती हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, क्या नहीं चाहती हूँ, मैं किसको नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट माई कलीग्स, नहीं माई कलीग्स नहीं, माई फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई फ्रेंड्स, आई डू नॉट वॉन्ट माई फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को भनक लगे, आई डोंट वॉन्ट माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे लिखें गेट विंड ऑफ माई न्यू जॉब, मेरी नई जॉब के बारे में उनको भनक लगे, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आगे अगला देख लेते हैं। किसी को हमारे डिवोर्स की भनक नहीं लगनी चाहिए, किसी को नहीं लगनी चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह की तो यहाँ पे लिखे नो वन, किसी को नहीं लगे, नो वन शुड, अब भनक लगने, नो वन शुड गेट विंड ऑफ, किसी को लगनी नहीं चाहिए। नो वन आ गया तो इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है, नॉट लगाने की जरूरत इसमें होती नहीं, नो वन में नॉट, कोई नहीं आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, नो वन के अंदर क्या, कोई नहीं। नो वन शुड गेट विंड ऑफ अवर सॉरी यहाँ पे सी आएगा, 1 मिनट, डिवोर्स। ठीक है।